बैलेंसिंग, ये क्लास 8 का जो जनरल साइंस का सब्जेक्ट है इसका चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। देन हम इसकी देखेंगे कि बैलेंसिंग क्या हो रही है, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या इसको बैलेंस फिर कैसे करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, इसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स के रीअरेंज होते हैं, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट देते हैं। तो हम देखते हैं कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया है और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट आई है। तो वो हम किस तरह से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो कोफिशिएंट साथ ऐड होते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट ने डेवलप किया है मेथड ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन शॉर्ट वे। तो शॉर्ट वे में जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं किस फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में या फिर फार्मूला की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिक इसकी एग्जांपल क्या है, डेफिनेशन, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग reactants and products, reactants and products in the form of symbol and formula is called chemical equation, ठीक है। तो जो शॉर्ट में है राइटिंग का केमिकल रिएक्शन को या रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स को किस फॉर्म में, सिंबल और किस फॉर्म में, सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं हम उनको किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है, ठीक है। हम जो रिएक्टेंट्स है उनको किस तरफ लिखते हैं, इन द लेफ्ट साइड, जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ये हम किस फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या केमिकल इक्वेशन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। इसे हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो राइट साइड पे लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट साइड पे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये राइट साइड है, ये है प्रोडक्ट की, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। कोई भी कैटालिस्ट जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को हम इस एरो के ऊपर शो कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। और जो दरमियान में एरो होता है वो किस तरफ ड्रान होता है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हम देखते हैं एग्जांपल, फिर आपको समझ आ जाएगा कि रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। पीछे मैंने आपको बताई है कौन कौन सी थी, ठीक है। Al+O2, तो हमारे पास क्या बनेगा, Al2O3। हमने बैलेंसिंग बाद में देखने की है, ठीक है। ये जैसे आपको बता रहे हैं कि रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। बहुत से फैक्टर्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये तमाम फैक्टर हम जो है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम रिएक्शन देखें, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है और वो क्या है, प्रोडक्ट। अब अगर हमने इसमें से देखना है कि इस इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी देखते हैं, वो भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि एलिमेंट्स भी लेते हैं और कंपाउंड्स भी। ठीक है, न्यू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो बनते हैं, प्रोडक्ट में देखें नए एलिमेंट्स भी बनते हैं और कंपाउंड भी बन सकते हैं, और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी हमें पता यहाँ से जान जाती है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन से रिएक्टेंट्स हैं, और वो एक्वस फॉर्म में हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं दोनों का। तो एक्वस फॉर्म में है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस फॉर्म में बन रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस है, तो हमारे पास जो एल्युमिनियम बनता है वो भी क्या है, ये गैस है, ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हमें पता चल जाती है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है। अब हमने देखनी है कि बैलेंसिंग, कि इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ रूल होते हैं, वो हमें जो है माइंड में रख के जो है किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी जाती है तो आप उसको इजीली बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखना है कि इसके लिए रूल्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो एक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है, वाटर प्लस सल्फर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, ये दोनों गैसेस हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चल रही है ना, कि इसमें ये क्या है, वाटर एक्वस है, और यहाँ पे सल्फर किस फॉर्म में है, सल्फर आपको पता है किस फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, सल्फर किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये गैस है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगी, सल्फर, हम उसकी गैस फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इनकी इस इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस। अब देखेंगे H2S, यहाँ पे सल्फर के कितने हैं, एक मॉलिक्यूल है, इसका एक एटम है, यहाँ पे इसका एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है। इसमें हाइड्रोजन एटम क्या है, बैलेंस है, तो हमने बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन, गौर से देखिए ऑक्सीजन इसमें दो है और यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। अब हमने इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके लिए ठीक है, हम देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्या आ गया, H2S प्लस O2, तो हमारे पास क्या बना है, वाटर प्लस सल्फर। यहाँ पे हम सल्फर ऑक्साइड यूज करते हैं SO2, देन हम इजीली इसकी प्रिडिक्शन, इजी इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं SO2, तो यहाँ पे देखें H2O प्लस सल्फर बन रहा है प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट आ रहे हैं। तो देखें वाटर यहाँ पे जो है
अब हम देखें सल्फर के यहाँ पे कितने, एक हैं और यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। तो हमने इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम सल्फर के प्रेजेंट है, जबकि राइट साइड पे क्या ओनली 1 एटम प्रेजेंट है सल्फर का। इसी तरह बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फर है 2 है, तो इसके लिए 2 लगाएंगे। हम इसके साथ क्या लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट लगाया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर एटम क्या हो गए, बैलेंस। तो रिएक्टेंट साइड पे देखिए ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वाटर के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 2 क्या लगाएंगे, 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो H2S प्लस SO2, पहले हमने 2 लगाया था किसके साथ, सल्फर के साथ। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हमने लगाया कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 हैं, तो राइट साइड पे कितने हो गए, 4। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कोएफिशिएंट 2 किसके साथ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, आप देखें यहाँ पे 2 सल्फर ये हो गए और एक ही, यहाँ पे 3 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सल्फर की तादाद कितनी हो गई है, 3, जबकि राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सल्फर है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड पे 3 से, 2H2S प्लस SO2 is equal to 2H2O प्लस 3S। अब देखिए क्या बैलेंस हुए हैं, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दोनों के क्या होने चाहिए, सेम अमाउंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो इसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया है, हाइड्रोजन को देखा है तो हाइड्रोजन बैलेंस थी, तो रिएक्टेंट साइड पे देखा है कि सल्फर के 2 एटम्स प्रेजेंट थे, जबकि प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट था। तो बैलेंसिंग के लिए हमने सल्फर के साथ 2 ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे कितनी है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड पे 1 एटम प्रेजेंट है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन हमने देखा है कि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे उसकी तादाद 4 होगी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। ठीक है, 2 है, तो हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बैलेंस 4 and 4। ठीक है, अब अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो क्या हुआ है कि सल्फर की तादाद जो है, सल्फर के जो नंबर ऑफ एटम्स वो इंक्रीज कर गए हैं, कितने हो गए हैं, 3, जबकि राइट हैंड साइड में कितने लगाए हुए हैं, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सल्फर को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे सल्फर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट लगाएंगे, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2H2 4 हो गए हाइड्रोजन, 2 और 2 2 to the 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 to the 4 हाइड्रोजन। सल्फर देखिए 1 और 2 है। ठीक है, और साथ ये भी है। ठीक है, 2 कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो 2 सल्फर है। ठीक है, 2 सल्फर प्लस 1 सल्फर, इट्स मीन 3 सल्फर हो गए, तो यहाँ पे भी 3 सल्फर हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 मीन O2 हो गया।
ठीक है, 2 ही ऑक्सीजन एटम इधर हैं और 2 ही ऑक्सीजन एटम इधर है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम ठीक है इक्वल हो गए 3 सल्फर एंड 3 सल्फर, 2 ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट, 2 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये रूल्स हैं बेसिकली इनको जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को जो है दोनों तरफ इक्वल करने के लिए, तो आपको जो है कोई भी इक्वेशन मुश्किल नहीं लगेगी, आप उसको इजीली बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।